आप लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में टूर भी जाएंगे आप लोग? रति, क्या हो गया? सुबह सुबह इतनी आवाजें क्यों आ रही है? पूछो अपने मम्मी पापा से। क्या हो गया पापा? मम्मी? वो क्या है ना बेटा, हमारा सीनियर सिटीजन का ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप हिमाचल घूमने जा रहा है। तो मैं सोच रहा था तेरी मम्मी और मैं हिमाचल घूम कर आते। हाँ तो जाइए ना। वो क्या है ना बेटा, 1 हफ्ते का टूर है तो उसका करीब करीब 50,000 रुपये का खर्चा है। 50,000 रुपए? कुछ ज्यादा नहीं लूट रहे वो लोग आपको? नहीं बेटा, 50,000 रुपये ना ज़्यादा नहीं है। हम लोगों का यहाँ से वहाँ जाने का और वापस आने का खर्चा, वहाँ रुकने का खर्चा, खाना पीना और घूमने का खर्चा, सारा कुछ मिला करके ना 50,000 रुपये ले रहे हैं। हाँ बेटा। पापा, अभी हम आपका ये खर्चा नहीं उठा सकते। वैसे मम्मी जी पापा जी, ये उम्र आप लोग टूर पे जाने की नहीं है, भजन कीर्तन करने की है। क्या है ना बेटा, उस ग्रुप में ना हमारी ही उम्र के सारे लोग जा रहे हैं और हमने भी सोचे चलो थोड़ा घूम फिर आते हैं। सारी उम्र तो हमने ऐसे बिता दी बेटा, अब बची खुची उम्र जो है वो हम घर में भी बिता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पापा मम्मी, हम लोग आपका ये खर्च नहीं अफोर्ड कर सकते। घर में और भी खर्च है, हमें वो भी देखना होता है। अगर 50,000 रुपये आपको ही दे देंगे, बाकी ये खर्च कैसे मैनेज करेंगे ये बताइए आप लोग। और थोड़ा तो बोलने से पहले सोच लिए होते। आप लोग तो अपनी लाइफ जी लिए, अब जब हमारी बारी आई है तो आपको घूमना है। और वैसे भी इस उम्र में ना घूमते हुए आप अच्छे नहीं लगेंगे। घर में बैठिए और भजन कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए। वो क्या है ना बेटा, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक मैं तेरी मम्मी को कभी घुमा कर नहीं ला पाया। जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते कभी वक्त ही नहीं मिला। तो बेटा मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। पापा, रति सही कह रही है, अभी हम आपका ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, मना कर दीजिए उनको, बाद में कभी चले जाइएगा। वैसे भी घर की हालत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही, काफ़ी खस्ता हाल हो रखा है। बाद में देख लेंगे, मना कर दीजिए उनको। बेटा दीपेश, चलो। सही तो कह रहे हैं बच्चे, अब ये उम्र हमारे घूमने फिरने की थोड़ी ना है। हमें तो घर में बैठ करके ना भजन करना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए। संतोष, क्या घूमने फिरने की भी कोई उम्र होती है? सारी की सारी गलती मेरी ही है। जब भी तुमने घूमने के लिए कहा, मैं यही बात कह के टालता रहा। बाद में देख, बाद में देख, बात करते करते पूरी जिंदगी बीत गई और मैं तुम्हें घुमा कर नहीं ला पाया। मैंने आज तक शिकायत की है आपसे? शिकायत तो नहीं की, पर मन तो मारा ना अपना। हम पूरी जिंदगी औलाद के ऊपर अपनी जिंदगी न्यौछावर करते रहे। पहले छोटे पल में पाला, अच्छे स्कूल में डाला, फिर बच्चा बड़ा हुआ, उसने डिमांड की पापा मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है। मेरी नहीं थी हस्ती, फिर भी मैंने अपना कहीं से कर्ज लेकर उसको अच्छे कॉलेज में डाला, पढ़ाया लिखाया, और आज बच्चे इस लायक बन गए हैं। हमने छोटी सी डिमांड रखी और हमें कहते हैं कि तुम्हारी घूमने फिरने की उम्र नहीं है। देखो, रोना मत, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप रोगे तो। संतोष, मेरा रिटायरमेंट हुआ, पैसा आया, बच्चे को दिखा, अरे पापा मुझे इस बैंकेट हॉल में शादी करनी है। मैंने उसकी वो भी बात रखी, फिर कहना मुझे हनीमून में वहाँ जाना है। मैंने वो भी उसका अरमान पूरा करवाया। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। सारा रिटायरमेंट का पैसा मैंने अपने बच्चे की खुशियों में खर्च कर दिया, और आज हमने एक अपनी छोटी सी खुशी की इच्छा रखी तो उसके ऊपर हमें बातें सुना रहे। क्या माँ बाप का दिल नहीं होता? वो इंसान नहीं होते? क्या वही पूरी जिंदगी अपने बच्चों के ऊपर अपना सब कुछ खर्च करते रहे, अपना न्यौछावर करते रहे? क्या उनके बड़े होकर
माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बस कीजिए ना, आप रोइए मत। क्या ढूंढ रहे हो? अरे कुछ बताओगे भी? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो? कुछ बताओगे भी? अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कुछ बता के भी नहीं गए। पता नहीं क्या बात हो गई, फोन ही नहीं उठा रहे हैं मेरा। मेरी तो जान ही निकली जा रही है। सुबह से शाम हो गया, अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। ट्रिप पे जाने से इन्हें मना किया था, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, घर छोड़ के चले गए। इन्हें क्या लगता है कि घर छोड़ के चले जाएंगे तो ट्रिप पे जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। आ गए आप? कहाँ थे सुबह से? सुबह से गए हुए अब शाम हो गई है। रुक जाओ, थम जाओ, बताता हूँ। ये लो हिमाचल टूर के 2 टिकट। हिमाचल टूर के टिकट लाए हो? पैसे थे या किसी से कर्जा लिया है? मेरी बात सुन लो, अगर किसी से उधार पैसे लेकर के तुम ये टिकट लेके आए हो ना, तो मुझे नहीं जाना है किसी टूर पे। ये टिकट वापस करके उसका पैसा वापस दो। छी पापा जी, आपको ट्रिप पे जाने के हम पैसे नहीं दिए तो आप उधार लेके आगे पैसे? बेटा जी, छी किस बात के लिए? अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए। और एक बात बता दूं तुम्हें, ये जो टिकट लाया हूं ना, मैं अपने पैसे से लाया हूं। संतोष, जब मेरा रिटायरमेंट हुआ था ना, उसमें से मैंने कुछ पैसा बचाकर उसकी छोटी सी एफडी करवा दी थी। और ये वही पैसा है जिससे ये मैं टिकट लाया हूँ। अपना पैसा तो मैं अपने पर खर्च कर सकता हूँ ना। और दीपेश बेटा, एक बात ना मेरी ध्यान से सुनना, जो गलतियां मैंने की है ना, वो तुम कभी मत करना। अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करते करते कभी अपना और अपनी पत्नी की खुशियों का गला मत घोटना। बच्चे हों या बूढ़े, बेटा प्यार की जरूरत सबको होती है। और एक बात और, हिमाचल टूर से आने के बाद तेरी मम्मी और मैं तुमसे अलग रहेंगे। इससे पहले कि तुम हम दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ कर आओ, हम उससे पहले तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है संतोष, क्या तुम नया घर बसाने में मेरा साथ दोगी? हमेशा।